इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 केस में 17 साल की सजा सुना दी गई है और बुशरा बीबी को भी 17 साल की सजा सुना दी। FIR 64,000 हमारे ऊपर हैं कि 140 साल की सजाएं हो चुकी हैं। इमरान खान साहब की फैमिली को अंदर जाने नहीं दिया गया। पूरी रेवोल्यूशनरी तहरीक चल सकती है। बिल्कुल, ये हम सारे इसलिए जमा हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इमरान खान साहब को 17 साल की सज़ा हुई है। उनकी अहलिया को भी आज तोशाखाना 2 में सज़ा हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं KP के हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, वज़ीर भी हैं, शफ़ी जान साहब। शफ़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, आप आए तो छाई गए। हमने आपको देखा रोज़ाना 3-3, 4-4 TV प्रोग्राम्स में जाते। ये बताइएगा, इमरान खान साहब को सज़ा हुई है, ये तीसरी सज़ा है तोशाखाना में। इससे पहले 3 साल हुई, फिर 14 साल हुई या 10 साल हुई, आज फिर 17 साल सज़ा हुई। व्हाट्स ऑन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिल्कुल, ये एक तोशाखाना सीरीज़ की जो केसेस हैं उसमें आज इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 केस में 17 साल की सज़ा सुना दी गई है और उनकी बेगम बुशरा बीबी को भी 17 साल की सज़ा सुना दी गई है। ये पाकिस्तान अदलिया के लिए आज तारीख दिन है। ये कि तारीख लिखी जाएगी, आज हो, 10 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, तारीख तो लिखी जाएगी। और जब तारीख लिखी जाएगी, इन फैसलों को और जो अदलिया का किरदार रहा है इन हमेशा तारीख दौर याद रखा जाएगा। बुनियादी तकाजे पूरे नहीं हुए इंसाफ में। आज आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब की फैमिली को अंदर जाने नहीं दिया गया, ना ही उनके वकला को जाने दिया गया। जज साहब आए, उन्होंने 59 पेजेस का एक फ़ैसला अपने साथ लेके आए और वहीं सुना दिया। देखिए, हमें पता था कि हमें कोई उम्मीद भी नहीं है इस निज़ाम से या इन अदलिया के 26वीं 27वीं तरमीम के बाद, लेकिन हम फिर भी अपनी कानूनी और आइनी ऑप्शन ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। हम इसके ख़िलाफ़ अपील पे जा रहे हैं, जिस तरह सलमान सफदर साहब ने कहा है। लेकिन इसमें अब सोचने की बात यह है कि कोई और केस जब नहीं होता, आपको याद होगा कि जनवरी में जब पहले केस में सज़ा सुना दी गई थी, जब दूसरे केस में वो बरी हुए तो इस केस को खड़ा कर दिया गया जब वो इद्दत की केस में बरी हुए। तो हमें तवक्कुत थी इस किस्म के फैसले की। अलबत्ता ये मायूस कुन है और लोग ये सारा तमाशा देख रही है, पूरी पाकिस्तानी अवाम ये तमाशा देख रही है और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ अब उठ खड़े होने का टाइम है। शफी जान साहब, क्या स्टांस है आपका? सज़ाओं पे सज़ाएं, इमरान खान को रिलीफ नहीं मिल रहा। आज भी आपने देखा कितने दिन बाद केस लगा और फिर सज़ा हो गई। क्या समझते हैं CM KP के और आप जैसे नौजवान, क्या इमरान खान की रिहाई किस तरह होगी? देखिए, बात बड़ी सिंपल है कि जिस तरीके से रजीब चेंज से आप एक सीक्वेंस देख लें, 9 अप्रैल की रात से देखें आज तक। 9 अप्रैल के बाद 9 मई हुआ, 9 मई के बाद जाली मुकदमात हुए, जाली मुकदमात में इमरान खान साहब को अंदर किया गया, हमारी पार्टी तोड़ी गई 9 मई के बहाने में, हमसे निशान छीना गया, हमारे लोगों को उठाया गया। FIR 64,000 हमारे ऊपर हैं, 22,000 लोग 64,000? जी, 22,000 लोग हमारी जेलें देख चुके हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में हमारे लोग हैं, मैंडेट हमारा छीना गया। 180 सीटें हम जीत चुके थे, 98 सीटें दी गई, वो भी डिसीट कर करके अब 76 पे आ गए हैं। पंजाब की गवर्नमेंट हमसे छीनी गई, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ सीटों में हमारा मैंडेट छीना गया, बलूचिस्तान का मैंडेट छीना गया, कराची का मैंडेट छीना गया। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से 26वीं 27वीं तरमीम हुई, निज़ाम को हाईजैक किया गया। ये एक पूरी सीरीज़ है। इस सीरीज़ पूरी कौम देख रही है, पूरा तमाशा जो लगा हुआ है, जिस तरीके से सहूलतकारी हो रही है। और ये जो 17 सीटों पे आए हुए लोग हैं जो गैर आइनी तरीके से आइनी ओहदों पे बराजमान हैं, इनके इख्तियार में भी कुछ नहीं है। ये 26वीं 27वीं तरमीम करते हैं, जैसे ड्राफ्ट आता है वहीं ड्राफ्ट अमन कबूल कर दिया जाता है। अब मजम्मत ही आखिरी रास्ता बचा है। तहरीक के हवाले से जो जिम्मेदारी है इमरान खान साहब ने अलामा साहब को और अचकज़ई साहब को दी हुई है, अभी भी कौमी कॉन्फ्रेंस जारी है और जो भी वो तहरीक का ऐलान करेंगे, जो भी वो तारीख देंगे, जो भी वो प्लान देंगे, या मजम्मत करेंगे या मुज़ाकरात करेंगे, तहरीक इंसाफ उसको बैक करेंगे। इमरान खान की आज की सज़ा को किस पैराए से देखते हैं? सज़ाएं पे सज़ाएं हैं, कहीं हमने नहीं देखा कि रिलीफ मिला हो, बरी हुए इमरान खान साहब। आज भी 17 साल की सज़ा है, इससे पहले इलेक्शन से पहले 45 साल की, फिर 10 साल, फिर 14 साल। व्हाट्स योर आंसर? देखिए, अभी गौर साहब ने अभी कौमी कॉन्फ्रेंस में बड़ी अच्छी बात की कि 140 साल की सज़ाएं हो चुकी हैं, किसी को 70 साल हो चुकी है, किसी को 50 साल हो चुकी है। और फिर जो तहरीक इंसाफ छोड़ के गए या जिन्होंने कोई और जमात ज्वाइन की, इमरान खान साहब की बयानी का वज़न नहीं उठाया, अपनी राहें जुदा की, अगर वो किसी केसेस में मुलविस भी हुए, कोई एविडेंस भी उनके खिलाफ है, तो वो पाक साफ है। तो ये सारा निज़ाम जो है ये आपके सामने है। अगर आप सोहेल आफरीदी साहब की बात करें, वो इलेक्टेड CM है, 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है।
अवाम का मैंडेट उसके पास है। 10 दफ़ा वो अडियाला आ चुका है, उनकी मुलाकात नहीं होती, उनका पासपोर्ट ब्लॉक है। दूसरे साइड पे पंजाब की जो वज़ीर आला हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ पे कभी जापान जा रही है, कभी थाईलैंड जा रही है। हमें नहीं है एतराज़। सीएम एब्सकॉन्डर भी कर दिए गालिबन एक मुकदमे में। जी बिल्कुल, हम चारों लोग हैं जो हैं वो उनको न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा। आप इश्तिहारी हैं, टीवी प्रोग्राम में भी जाते हैं, आज इस्लामाबाद में मौजूद हैं। नहीं, मैं केपी हाउस में हूँ, केपी हाउस से अब बाहर मैं नहीं निकल सकता और मैं जूम पे ही लेता हूँ। देखें, ये सारा जो है एक नेक्सस बनाया गया है इसने। सीएम भी एब्सकॉन्डर है। जी जी, चारों। वो कहाँ पे कैसे उनकी होती है ट्रैवलिंग? देखिए, मीना खान साहब, मैं, सीएम साहब, डॉक्टर अमजद साहब, उनका इश्तिहार आपने देखा होगा। तो अब हमने पता नहीं कौन सी दहशतगर्दी कर ली है। अगर यही दहशतगर्दी है कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, उनके बयानी का वज़न उठा रहे हैं, तो ये दहशतगर्दी हम बार बार करेंगे। लास्टली बताइएगा, इमरान खान साहब की रिहाई कैसे देख रहे हैं? और अदालतों से तो रिलीफ कोई आपका 190 मिलियन पाउंड वाला केस भी हाई कोर्ट में काफ़ी अरसे से नहीं लग रहा, मुलाकात भी नहीं हो रही, 10 बार आप भी जा चुके हैं सीएम के साथ, क्या होगा? देखिए, इसी के लिए कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तहरीक की जो जिम्मेदारी है वो अचकज़ई साहब को दी है और अलामा साहब को इमरान खान साहब ने दी हुई है। और आप ये तमाशा भी देख रहे होंगे कि इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नहीं है। हमने अपोजिशन लीडर अचकज़ई साहब को नॉमिनेट किया हुआ है, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो इसका इतना इख्तियार नहीं है कि वो नोटिफिकेशन कर दे, वो भी कहीं और से फैसले आने का इंतज़ार कर रहा है। सेनेट में अलामा साहब को हमने नॉमिनेट किया हुआ है, वहाँ भी अपोजिशन लीडर नहीं है, उसको भी नोटिफिकेशन उसका नहीं हो रहा। तो ये जो एक आज कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जो सीएम सोहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा में लोगों के साथ मैस मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, डिफरेंट जलसे आपने देखे होंगे। पिछले दिनों मेरे हल्के क्वाड में जलसा देखा होगा, पेशावर में, करक में, चारसदा में, खैबर में। तो ये जो एक इंटरेक्शन हो रही है, एक पोलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, जो एंगेजमेंट्स हो रही है, तो ये एक तहरीक की बड़ी रेवोल्यूशनरी तहरीक चल सकती है। बिल्कुल, ये हम सारे इसलिए जमा हुए हैं। हमारी मरकज़ी क़यादत, सूबाई क़यादत अचकज़ई साहब के साथ, सूबाई हमारी गवर्नमेंट अचकज़ई साहब के साथ कई मीटिंग्स हमारी हो चुकी है। आज की भी ये बैठक उसी मुतल्लिक है और जो भी वो तहरीक के लिए तारीख़ देंगे, जो भी प्लान देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल तैयार है और लाखों लोगों का जो जमा गफ़ीर होगा वो खैबर पख्तूनख्वा से सोहेल आफरीदी साहब की क़यादत में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे साथ मौजूद थे केपी हुकूमत के तर्जुमान शफी जान साहब। बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह नगहबान।